नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस बाई देवदुर्गा क्लास में। आज हम आपसे बात करेंगे जीएस के कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो उत्तराखंड पीसीएस से लिए गए हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2022 के साल क्वेश्चन पेपर हम आपको आज करा रहे हैं। साथ ही आज हम आपसे यह क्वेश्चन कराएंगे और आपको यदि मालूम हो इस वीडियो देखने के दौरान आप इसका कमेंट करते जाना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को आंसर को। लोक सेवा समिति के में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति जब बनती है तो लोकसभा को उसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं साथी? तो उसमें होते हैं कुल 15 सदस्य। कितने सदस्य? 15 सदस्य। 15 सदस्य शामिल होते हैं साथी। पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा कब की गई? लाहौर अधिवेशन। कब की गई? लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई। तो साथ ही दो क्वेश्चन हो गए, आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ आएगा। लोक लेखा समिति के लोकसभा में से कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 15 सदस्य शामिल होते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। साथ ही अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, जनगण मन का हिंदी प्रारूप। जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया साथी? तो आपको यह कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में जनगण मन की हिंदी प्रारूप को अपनाया गया साथी। इसे आप बेहद ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, मुझे आशा ही नहीं अपित विश्वास है। साथ ही आप इन क्वेश्चन को आंसर देते जाना। यदि आपको इन क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका कमेंट करते जाना। इस वीडियो से आपको अनगिनत लाभ होगा। इनसे आपको यह अवश्य ही पता चलेगा कि जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीसीएस की परीक्षाओं में या यूपीएससी परीक्षाओं में आप इन क्वेश्चन का आंसर देते जाना। मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष, मानवाधिकार जब पहली बार बना तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपको साथी बताना है कौन थे? तो थे रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे। आपको बेहद अच्छी तरीके से साथी समझ आ रहा होगा। 5वां क्वेश्चन है सीडीएस के सैन्य सलाहकार कौन होते हैं? सीडीएस के सैन्य सलाहकार कौन होते हैं साथी? आपको यह बेहद ही अच्छे तरीके से बताना है। सीडीएस के चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के सैन्य सलाहकार कौन होते हैं? तो आपको साथी इसका आंसर देना है। तो सीडीएस के सैन्य सलाहकार भारत के रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री। आपको रक्षा मंत्री का नाम कमेंट कर देना है। यदि आपको मालूम हो तो भारत के रक्षा मंत्री का आपको नाम कमेंट कर देना है। सीडीएस के सैन्य सलाहकार भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साथी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना साथी? तो 6 क्वेश्चन है, कब बना? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना था? तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारत में सार्क की आयोजन कब हुआ? भारत में सार्क का आयोजन आप बताना है। भारत में सार्क का आयोजन कब हुआ था साथी? तो भारत में सार्क का आयोजन 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। भारत में सार्क के आयोजन कब हुआ था? तो भारत में सार्क का आयोजन 1985 में हुआ था। साथ ही यह पूरे क्वेश्चन जो है यूके पीसीएस 2022 से लिए गए हैं, जो अप्रैल में आयोजित किया गया था। यदि आपका इनका आंसर मालूम है तो आप इसे बेहद सही तरीके से आप इसका आंसर देते जाना। तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथी? आप सभी जानते हैं साथी कि राज्य विधान परिषद का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल एक सेम होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना। तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। आप तो इसे जान के राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसी ठीक अनुरूप साथी राज्य सभा का भी कार्यकाल, राज्यसभा वाले का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस प्रकार राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी ठीक प्रकार राज्यसभा का सांसद का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है साथी। उसके बाद आपको नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डेज कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डेज आपको बताना है साथी। यदि आप सिविल सेवा तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवा सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। तो सिविल सेवा सर्विसेज डेज
मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह पूरे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा साथी। तो आप यदि समझ आ रहा है तो इसे लाइक करते जाना, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते जाना, फॉलो कर लेना है। इस फेसबुक देख रहे हो तो यह आपको बेहद ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई साथी? तो आपको बताना है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में किया गया। 2005 में किया गया। अब अगला क्वेश्चन है साथी, लोकसभा में महिलाएं कब सबसे कम थी? आपको यह अपने जो है कमेंट करना है, इसमें बताना है लोकसभा में महिलाएं कब सबसे कम थी, इसे आप कमेंट करके बताना है। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? आपको इसे कमेंट करके बताना है, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक बार साथी फिर से प्रेम से देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति जो बनती है तो उसमें से कितने सदस्य जो है लिए जाते हैं? तो 15 सदस्य लिए जाते हैं साथी। बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आपको यह क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा कब की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है साथी, जनगण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया। जनगण मन का हिंदी प्रारूप 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी हैं। मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है साथी, सीडीएस के सैन्य सलाहकार कौन होते हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री। आपको रक्षा मंत्री का नाम कमेंट में करके बताना है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 बना था। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन हो गया, भारत में सार्क की आयोजन कब हुआ? भारत में सार्क आयोजन कब किया गया था? आपको इसे कमेंट करके बताना है। तो 1985 में हुआ था। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आप सभी जानते हैं राज्य सभा का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 21 अप्रैल अभी आने वाला है। एक हफ्ते बाद, आज जो है 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। तो यह हो गया 10th। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में किया गया था। यह 10 क्वेश्चन आपको बताएगा। अब आपको 11 और 12th लोकसभा में कितनी महिलाएं सबसे कम थी? लोकसभा में महिलाएं सबसे कम किस वर्ष थी, इसे आपको कमेंट करना है। उसके बाद उत्तराखंड कब बना, इसे आपको कमेंट करके बताना है। तो साथी आपका यह 12th क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है। आपका 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप इसे यूट्यूब देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। यदि आप इसे फेसबुक देखें तो फॉलो करना ना भूलें, कमेंट करना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।